अध्याय सेकंड पढ़ रहे थे और अध्याय का नाम था मानव तंत्र। ओके गाइस, मानव तंत्र। और आज हम मानव तंत्र में बात करने वाले हैं प्रजनन अवस्थाओं के बारे में। प्रजनन की अवस्थाएं, यानी कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे किन किन अवस्थाओं से होके गुजरना पड़ता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रजनन की अवस्थाओं को इंग्लिश में कहा जाता है फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, और फेज ऑफ रिप्रोडक्शन जो है निम्न बिंदुओं के आधार पर हम समझने वाले हैं। उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है युग्मक जनन। सबसे पहले किसी भी जीव का निर्माण होने से पहले युग्मक बनना बहुत जरूरी है, और युग्मक जनन को अंग्रेजी में कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। ओके गाइस, पहली अवस्था है युग्मक जनन, जिसे गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। सेकंड अवस्था है निषेचन। और निषेचन को अंग्रेजी में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। ओके गाइस, कंप्लीट हो गया होगा ये कि पहली अवस्था हो गई युग्मक जनन, दूसरी अवस्था हो गई निषेचन। तीसरी अवस्था की बात करते हैं। तीसरी अवस्था है भ्रूण का रोपण। ओके गाइस, और भ्रूण का रोपण को अंग्रेजी में कहा जाता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। ओके गाइस, और फोर्थ है अवस्था प्रसव। यानी कि बच्चे का जन्म होना, और प्रसव को अंग्रेजी में कहा जाता है ऑकुमेसेंट। ओके गाइस, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। प्रजनन की अवस्थाएं चार हैं: युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूण का रोपण और प्रसव। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं युग्मक जनन की। ठीक है, युग्मक जनन जो है मेल और फीमेल में हम बात करेंगे। पहली बात करते हैं नर में और फिर बात करेंगे मादा में। ठीक है, तो नर के अंदर जो युग्मक हैं वो वृषण में बनेंगे। किसमें बनेंगे? वृषण में। और वृषण में क्या बनेंगे? शुक्राणु। ठीक है, वृषण में क्या बनेंगे? शुक्राणु बनेंगे। और मादा के अंडाशय, मादा के अंदर युग्मक कहां बनेंगे? अंडाशय के अंदर। और अंडाशय में क्या बनेंगे? अंडाणु। ओके गाइस, अब नर में बने शुक्राणु और मादा में बने अंडाणु। अंडाणु और शुक्राणु का जो संयोजन होगा या क्षय युग्मन जो होगा वो युग्मक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्मक जनन कहलाएगा। तो क्लियर हो गया कि नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना तथा मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना। शुक्राणु व अंडाणु संयोजित होकर या संयुग्मित होकर एक युग्मक बनाते हैं और उसे युग्मक जनन प्रक्रिया हम कहते हैं। संयुग्मन के द्वारा ये बनाएंगे युग्मक, और वो क्या कहलाएगा? युग्मक जनन कहलाएगा। तो आपको युग्मक जनन समझ में आ गया, गैमेटोजेनेसिस। सेकंड बात करते हैं निषेचन की, कि निषेचन क्या है। तो निषेचन को हमें समझना है कि निषेचन जो प्रक्रिया है वो अंडाणु व शुक्राणु के द्वारा कंप्लीट होती है। ठीक है, लेकिन पहले मैं अभी आपको यहां पर और क्लियर कर देता हूं
कि नर में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है शुक्र जनन, ठीक है, और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है अंड जनन। यह भी आपको ध्यान रखना है कि मेल में वृषण के द्वारा जो शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया तो शुक्र जनन कहलाएगी। इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके गाइस। और फीमेल के अंदर मादा में अंडाशय में जो अंडाणु बनते हैं, अंडाणु बनने की प्रक्रिया कहलाती है ओजेनेसिस। ओके, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं निषेचन के बारे में कि निषेचन क्या है। ठीक है, हम निषेचन की बात करेंगे। अब निषेचन में होगा क्या, निषेचन के अंदर सिंपली नर युग्मक, ठीक है, और मादा युग्मक, या मैं यूं कहूं कि शुक्राणु व अंडाणु, इन दोनों के बीच में सहयुग्मन होगा। क्या होगा, सहयुग्मन होगा। और सहयुग्मन से एक एम्ब्रियो बनेगा, या यूं कहें कि शुक्राणु व अंडाणु के एक दूसरे के संपर्क में आने से या सहयुग्मन होने से एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, या एक युग्मनज बनता है। वो क्रिया निषेचन कहलाती है। वो क्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन कहलाएगी। जबकि युग्मक जनन में हमने क्या पढ़ा था कि नर के वृषण के द्वारा शुक्राणु बनने की क्रिया शुक्राणु जनन कहला रही थी या शुक्र जनन कहला रही थी, और मादा में अंडाणु बनने की क्रिया अंड जनन कहला रही थी। ठीक है, यहां पर हमने युग्मक जनन में देखा था। लेकिन अब वो जो शुक्राणु बने हैं वो और जो अंडाणु बने हैं वो, उन दोनों के मध्य सहयुग्मन होता है। वो आपस में संपर्क में आते हैं तो एक युग्मनज बनता है जिसे जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं युग्मनज को, जायगोट कहते हैं। और ये जो जायगोट है, जायगोट बनने की जो क्रिया है वो ही निषेचन कहलाती है। तो निषेचन आपको समझ में आ गया होगा कि नर युग्मक शुक्राणु व अंडाणु जब आपस में संपर्क में आते हैं तो उनके संपर्क में आने से सहयुग्मन उनके अंदर होने से एक युग्मनज बनता है। वो क्रिया निषेचन कहलाती है। युग्मनज को अंग्रेजी में जायगोट कहते हैं। ठीक है, जायगोट बन गया है। अगली जो अवस्था है प्रजनन की, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगली अवस्था है भ्रूण का रोपण। ओके गाइस, अब देखिए हमारे पास युग्मनज बन गया है। क्या बन गया है, युग्मनज बन गया है। और ये युग्मनज बना किससे, ये युग्मनज बना है निषेचन से। किससे बना है, निषेचन से। और इस युग्मनज को कहा जाता है जायगोट। ठीक है, और ये युग्मनज जो है ना वो थोड़ा मैच्योर होके एक कोरक के रूप में निर्मित होता है। ये युग्मनज जो है ना कोरक के रूप में निर्मित होगा। और ये कोरक जो है गर्भाशय की जो गर्भाशय है उसकी अंतःभित्ति जो है, अंतः स्तर, कौन सा है अंतः स्तर, एंडोमेट्रियम जो है उस एंडोमेट्रियम से जाकर ये चिपक जाता है। और एंडोमेट्रियम से इस कोरक का चिपक जाना ही क्या कहलाता है, भ्रूण का रोपण। यानी गर्भाशय के अंदर भ्रूण रोपित हो गया है। फिर से समझ लेते हैं कि भ्रूण का रोपण, युग्मनज बना, कोरक अवस्था वहां पर बनी, इसे कहा जाता है ब्लास्टुला। क्या कहा जाता है,
ब्लैस्टुला अवस्था, कौन सी अवस्था कही जाती है इसे? ब्लैस्टुला अवस्था कही जाती है। जब कोरक बन जाता है, कोरक के बाद में वो गर्भाशय की जो अंत स्तर है यानी एंडोमेट्रियम जो आवरण है या लेयर है उससे जाके वो चिपक जाता है और वो ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूण का रोपण कहलाती है। अब अगली हम बात करेंगे प्रजनन अवस्था की। जो अगली अवस्था आपकी है वो अवस्था है प्रसव। अब प्रसव में होगा क्या? देखिए, गर्भाशय के अंदर भ्रूण रोपित हो चुका है, भ्रूण का रोपण हो गया है, ठीक है। गर्भाशय में किसका रोपण हो गया? भ्रूण का रोपण हो गया। अब ये जो भ्रूण है विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा, विभिन्न अवस्थाओं से ये गुजरेगा, अवस्थाओं से गुजरेगा। अब देखो समझना यहां पर है कि ये विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा, कोई तमाशा थोड़ी हो रहा है। तो हम यहां पर समझते हैं कि विभिन्न अवस्थाएं क्या होंगी। देखिए, सबसे पहले क्या बना? कोरक बना, ठीक है। अब धीरे धीरे वो भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। भ्रूण अब अपने अंदर विभाजन करेगा यानी कि अपने शरीर को बढ़ाएगा, ठीक है। और 28 दिन पर उस भ्रूण के अंदर, उस फीटस में हृदय की धड़कन जो है, हृदय धड़कन शुरू हो जाएगी। मतलब अब जैसे ही हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है 28 दिन के बाद में, जैसे ही कोरक पुट्टिका जो है गर्भाशय में जाके रोपित होती है, उसके 28 दिन बाद उस भ्रूण में या फीटस में या एम्ब्रियो में हृदय की धड़कन शुरू हो जाती है। और जैसे ही हृदय की धड़कन शुरू होती है वहां से उस भ्रूण का डेवलपमेंट होना या विकास होना शुरू हो जाता है। अब 28 दिन के बाद में अब ये बढ़ता जाएगा, 1 महीने का हो जाएगा, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5, 6, 7, इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। और अंत में जैसे ही इसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है 9 मंथ, उसके बाद में ये जो भ्रूण बना है ये मादा के गर्भ से या गर्भाशय से बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है। और वही क्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। वही क्रिया क्या कहलाती है? प्रसव कहलाती है। यानी कि बच्चे को जन्म देने की क्रिया क्या कहलाएगी? प्रसव कहलाएगी। लेकिन मैं आपको यहां एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बता देता हूं कि जब प्रसव का समय होता है उस समय उस महिला को ऐसे लगता है जैसे 200 हड्डियां उसके शरीर में टूट गई हो, यानी कि शरीर में हड्डियों की संख्या 206। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उस महिला को ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर में केवल 6 हड्डियां बची है, बाकी टूट चुकी हैं। यानी कि ये प्रसव अवस्था जो है इतनी खतरनाक कठिन अवस्था है जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, ये वही बयां कर सकती हैं। हर कोई नहीं बता सकता कि प्रसव के दौरान जो पीड़ा होती है उसका आकलन करना मुमकिन नहीं है। प्रसव के दौरान ऐसा लगता है जैसे 200 हड्डियां टूटने जैसा दर्द वहां पर होता है। तो नॉर्मली हमने आज यहाँ पर प्रजनन की अवस्थाएं देखी थी। पहला था युग्मक जनन। युग्मक जनन में हमने इतना ही देखा था कि शुक्राणु निर्माण किस तरीके से हो रहा था, वो क्रिया तो शुक्रजनन कहला रही थी। दूसरा हम बात कर रहे थे कि अंडाणु जो मर रहे थे वो क्रिया अंडजनन कहला रही थी, ठीक है। अब सेकंड बात था निषेचन। निषेचन में हमने क्या देखा था कि जो शुक्राणु बने हैं, अंडाणु बने हैं, उनका संयुग्मित होकर एक युग्मनज का निर्माण करना वो निषेचन में हो रहा था। भ्रूण के रोपण में हमने क्या देखा कि भ्रूण जैसे ही युग्मनज बनता है वो कोरक अवस्थाओं में चला जाता है, यानी कि ब्लैस्टुल अवस्था में चला जाता है और वो गर्भाशय के जो अंत स्थल है एंडोमेट्रियम उससे जाके चिपक जाता है। वो क्रिया भ्रूण का रोपण कहला रही थी। और अगली क्रिया थी प्रसव। मतलब वो भ्रूण जो है वो धीरे धीरे अपने अंदर विभिन्न प्रावस्थाओं से गुजरता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसी समय जब भ्रूण गर्भाशय में होता है तो उसके शरीर के अंदर सारे अंग बनना शुरू हो जाते हैं। लास्ट में जब वो बिल्कुल बनके तैयार हो जाता है तो शरीर से बाहर आने की क्रिया प्रसव कहलाती है। तो हमने आज प्रजनन की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।